विमला, विमला। अरे चाची जी आप आइए आइए अंदर आइए। हाँ तेरी मम्मी कहाँ है? अरे वो मम्मी जी अंदर लेटी हुई हैं, आप आइए अंदर। हाँ चल। अरे कांता, हाँ चल बैठ। हाँ कैसी हो जीजी? अरे मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? चाची जी मैंने पकौड़े बनाए हैं, आप लोगों के लिए पकौड़े लेकर आती हूँ। आप दोनों बातें कीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है बहू तू जा। अरे जीजी तेरी बहू तो बहुत अच्छी है। हाँ ये तो है, मेरी बहू जैसी कोई नहीं हो सकता। मेरा बहुत ख्याल रखती है वो, मुझे टाइम से खाना पीना सब देती है। जब से ये हमारे घर में आई है ना, मेरे तो भाग ही खुल गए हैं। मुझे कभी भी कोई काम नहीं करने देती, सारा काम खुद ही कर लेती है। मैं अगर कहूँ भी ना बहू तो थक जाएगी, थोड़ा आराम कर ले, कहती है नहीं मम्मी मैं कर लूंगी, आप रहने दो। और मैंने उसे कभी भी कोई चीज में टोका नहीं है, वो बिल्कुल मुझे अपनी माँ की तरह मानती है। और मैंने भी कभी भी अपनी बेटी से कम नहीं समझा उसे। क्या हुआ तुझे? अरे जीजी क्या आप, मुझे क्या होगा, मैं तो बस अपनी किस्मत को ही कोस रही हूँ। काश मेरी बहू भी तेरी बहू जैसी होती। मेरे तो कर्म ही फूट गए ऐसी बहू पाकर। जब से हमारे घर में आई है तब से कलेश कर रखा है। रोज निकल जाती है घूमने, रोज कोई ना कोई बहाना बनाती है। आज मेरे सर में दर्द है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। काम ना करने के बस बहाने ढूंढती रहती है। सारा काम मैं करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन। ये क्या कह रही है? और वो तेरा बेटा नहीं कुछ बोलता क्या? अरे जीजी वो क्या बोलेगा, वो अगर बोलता भी है तो उसकी भी जबान बंद करवा देती है। मेरी तो क्या, उसकी भी नहीं सुनती है कुछ भी। पता नहीं कौन से घमंड में रहती है, कभी किसी की बात ही नहीं सुनती और ऊपर से बदतमीज एक नंबर की है। तेरी बातें सुन के तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। हाँ जीजी तुम्हें तो बातें सुन के दुख हो रहा है, सोचो मैं कैसे झेलती होंगी। आजकल के जमाने में ऐसी बहुएं बहुत कम मिलती हैं। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो। ये तो कहीं घूमने भी नहीं जाती है, बोलूं भी चली जा कहीं पे घूमा तब भी नहीं जाती है। कहती है कि आप लोग चलो साथ में तब चलेंगे। हाँ जीजी तभी तो मैंने बोला कि तुम्हारी बहू जैसी कोई भी नहीं हो सकती। आज ही की बात ले लो, सुबह जब मैं उठी तब सारा घर बिखरा हुआ था। ये महारानी 12 बजे सो के उठी। मैं उठी, मैंने देखा सारा काम बिखरा हुआ है, सब अकेले मैंने किया। इसको उठाने गई तो चिल्लाने लग गई, बोली एक नौकरानी रख लो, मुझसे काम नहीं होता। अब तुम ही बताओ, मेरा बेटा अकेला कमाने वाला, कैसे हम नौकरानी का भार झेल पाएंगे? हाँ ये तो तुम सही कह रही हो। तुमने उसकी मम्मी से नहीं बोला क्या? अरे उनसे क्या बोलूंगी, उन्होंने तो अपना सर का बोझ हमारे सर पे रख दिया। उन्हें तो अपनी बेटी की हरकतों का पता ही था। उन्होंने समझाया भी इसे कि तुम अच्छे से रहो, लेकिन ये किसी की नहीं सुनती है। तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? क्या करेंगे हम ऐसी बहू का जो हमारे किसी काम की ना हो, जो किसी की इज्जत ना करे? ऐसी लड़ाई और कलेश से अच्छा है तो इससे छुटकारा ही मिल जाए। अरे जीजी सोचा तो मैंने भी था, लेकिन ये छोड़ने को राजी नहीं है। कुछ कहो तो 4 बातें सुना देती है। पूरी बिरादरी में हमारी नाक कटवा रखी है, ऐसी बहू किसी को ना दे भगवान। हमारी सोसाइटी में सब लोग बैठती हैं, मैं भी बीच में बैठती हूँ जाके, सब अपनी बहुओं की अच्छाई बता रही होती हैं। अब उनको भी पता है कि मेरी बहू कैसी है, सब लोग मेरा मजाक उड़ाती हैं। अब जीजी कैसे मैं बताऊं कि मुझे कितना दुख होता है। मेरा भी मन करता है अपनी जिंदगी अच्छे से जीने का, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। इनका एक बच्चा भी होता तो भी अच्छा होता, कम से कम उसके साथ कुछ पल तो बीतते। जब मैंने बोला कि एक बच्चा कर लो तब भी नहीं सुनी, तब बोलने लग गई कौन संभालेगा, कौन देखेगा खर्चा इसका, मैं नहीं संभाल सकती, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। आपको क्या पड़ी है बार बार बच्चा बच्चा बोलती रहती हो? तब से मैंने बोलना ही बंद कर दिया, उनकी मर्जी, जब मर्जी बच्चा करे। मैं तो बस ये सोच रही थी कि एक औलाद आ जाती घर में तो काश ये लड़की सुधर जाती, लेकिन ये सुने तब ना। ये लीजिए चाची जी पकौड़े। हाँ बहू ला दे। आप बहू तू भी बैठ जा हमारे साथ। नहीं मम्मी जी आप दोनों बैठ के खाइए, मुझे थोड़ा काम है, मैं काम कर लूं। ठीक है बहू, लेकिन पहले खा लेना फिर कोई काम करना। ठीक है मम्मी जी। अरे वाह, बहू ने पकौड़े तो बहुत अच्छे बनाए हैं। हाँ खाना भी बहुत अच्छा बनाती है वो, मुझे इससे कभी कोई शिकायत नहीं रहती है, सब काम अच्छे से करती है।
अगर कोई गलती हो भी जाए तो मैं इसे कभी कुछ कहती नहीं हूँ। गलतियाँ सबसे होती हैं। कभी कभार बेचारे से कुछ गलती हो भी जाती है तो मैं कभी बोलती नहीं हूँ उसे। हाँ जीजी, बहू हो तो ऐसी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो ठीक है जीजी, मैं चलती हूँ। अरे बैठ ना थोड़ी देर, चली जाना फिर। अरे क्या जीजी, क्या बैठना, घर पे जाके काम भी तो करना है ना। वो महारानी लेटी होंगी, करना तो मुझे ही है। जाऊं देखूं क्या कर रही है वो। मैं तो बस अपना दुख थोड़ा सा बांटने आई थी। चल ठीक है, फिर आ जाना।